हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे तो कौशल आपकी दोस्त अपने आप को रोक नहीं पाई। बहुत व्यस्तता के बावजूद भी मैंने सोचा कि अपने लोगों के लिए थोड़ा सा समय निकाला जाए। तो इसी खुशी के साथ मैं थोड़ी सी टिप्स भी आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं न्यूमेरोलॉजी भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो मुझे थोड़ा आध्यात्मिक चीज़ों का और हमारे पुराने रस्म रिवाज़ों की जानकारी है। थोड़ा बहुत मैं लाल किताब के बारे में भी जानती हूँ, जिसकी वजह से मैं अक्सर लोगों की मदद कर पाती हूँ। कल दीपावली के रोज़ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं उस विषय पर बात करूँगी। तो सबसे ज़रूरी ये है कि दीपावली के दिन हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखें, बहुत सकारात्मक सोच रखें, अच्छी बातें सोचें और हम जो भविष्य में अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचें और विचार करें। ऐसे लोग जो टॉक्सिक एनर्जी रखते हैं, नेगेटिव हैं, उनसे दूरी बनाएं, उसी में ही भलाई है। क्योंकि इस दिन अगर आप उनमें से किसी की भी एनर्जी को सोख लेते हैं या किसी भी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपको हार्म करेगा। अब मैं आती हूँ टिप्स के ऊपर। पहली टिप, किसी भी मंदिर में एक झाड़ू, ब्रूम, उसे दान करें। ज़रूरी नहीं है झाड़ू आपने कब खरीदी है, आप कल के कल भी खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे जीवन में आई हुई दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। दूसरी जो रेमेडी है वो ये है, आप गुलाब की, चंदन की या फिर दालचीनी की खुशबू वाली अगरबत्ती मंदिर में दान करें। स्पेशली मंदिर अगर लक्ष्मी माता का हो या लक्ष्मी माता की मूर्ति जहाँ लगी हुई है वहाँ पर उसे दान करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने का। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, दीपावली के रोज़ सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो इस रोज़ हमें क्या करना है, सूर्यास्त के बाद कोशिश करें, थोड़ा लेट हो जाए रात में तो वो और भी अच्छा। उस समय आप एक दिया जलाएं सरसों के तेल का ही, और उसे पीपल के नीचे रखाएं और हमें पलटकर नहीं देखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के आसपास पीपल के दिए पेड़ नहीं है, तो वो दिए कहाँ जलाएं, ये भी मेरे पास सवाल आ चुका है। ऐसी स्थिति में आपके घर के नियर बाय जो कोई भी चौराहा है वहाँ पर आप ये दिया जलाकर रख सकते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में मोती शंख भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मोती शंख को हम स्पेशली लक्ष्मी माता से रिलेट करते हैं। लेकिन इस मोती शंख को ऐसे ही नहीं रखेंगे, इसमें चावल भर के रखेंगे लाल कपड़े के अंदर, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ हैं और ये हमेशा इफ़ेक्ट करती हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाती हैं। हाँ, एक चीज़ और याद आ गई, अगर परिवार में सभी लोगों के बीच में मनमुटाव रहता है तो एक शहद की शीशी लें, उसके अंदर परिवार के सभी मेंबर्स का नाम लिखें और उस शहद की शीशी के अंदर वो आप चिट डाल दें। अगर पीले या गुलाबी रंग की हो तो और भी अच्छा है, और उस शीशी को बंद करके उत्तर की दिशा में रख दीजिए। कल के दिन अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आएगी और धीरे धीरे परिवार में प्यार बढ़ने लगेगा। कल के दिन पूजा के समय नए कपड़े पहने और साथ ही साथ इत्र लगाना ना भूलें। आपको जो भी सूट करे वो इत्र लगाएं। इससे बहुत ही हमारी मनी अट्रैक्टिंग पावर बूस्ट हो जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, अच्छी थॉट रखना है और ख़ुद को ब्लेस करना है। जो लोग रेकी से हैं या अदर किसी भी हीलिंग आर्ट से हैं तो कल के रोज़ मदर अर्थ हीलिंग करना ना भूलें। एक चीज़ और दोस्तों, अपने त्यौहार को ऐसे बनाएं कि वो किसी के लिए दुख का कारण ना बने। पशुओं और पक्षियों को इन दिनों भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मनुष्य इतने आक्रामक होकर इन त्योहारों को मनाते हैं कि वो बेचारे असमर्थ हो जाते हैं।
तो ये भी व्यवस्था रखें कि जीव जंतु आसपास के जो हैं उन्हें भी आप भोजन दें। ये सबसे बड़ा उपक्रम है किसी भी मनुष्य के लिए, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो ये चीज़ें भी करना ना भूलें। फिर मेरे पास सवाल आया था कि जो दीपावली की रात, बड़ी दीपावली की रात हम काजल बनाते हैं, उसका क्या प्रयोग करें। ये काजल नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए सबसे 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 पावरफुल होता है। तो इस काजल को बनाकर रखें। एविल आई से प्रोटेक्शन के लिए ये काजल बहुत ही पावरफुल होता है। आप इस काजल का ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने दुश्मनों का नाम या जो लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं उन लोगों का नाम एक वाइट पेपर के ऊपर लिखें, फिर उस पेपर को फोल्ड करें और किसी पेट के नीचे दबा दें। तो ये बहुत स्ट्रांगली काम करती है। एक्चुअली ये आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका साबित होता है। अगर कोई आपकी भी बुरी आदत आपको परेशान कर रही है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो उसे भी एक वाइट पेपर के ऊपर लिखें, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, और कहीं दबा दें, तो वो आपकी भी नेचर चली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे पूजा में, लक्ष्मी जी की पूजा में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। पीली कौड़ी रख सकते हैं, हत्था जोड़ी रख सकते हैं, सियार सिंगी रख सकते हैं, गुंजा स्पेशली लाल या काली गुंजा भी आप रख सकते हैं। एक चीज़ और आप ज़रूर करें दीपावली के रोज़, अगर आपके घर में किसी को शंख बजाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप यूट्यूब से वीडियो ले सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो आप घंटी लीजिए और घर के एक एक कोने में ज़रूर उसे अच्छे से बजा दीजिए। इससे ना घर के वाइब्रेशंस प्यूरीफाई हो जाते हैं और ये पूरे साल आपको बेनिफिट देंगे। तो ये चीज़ ज़रूर करें। आई होप मैंने आज भी आपके लिए कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग शेयर किया है जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में मदद करेगा। दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक रहिए, सब अच्छा ही होगा। ईश्वर हमारा सदा अच्छा करते हैं। इसी के साथ मैं ऋतु कौशल आपको प्रणाम करती हूँ। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ एक रेकी हीलर जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, रून, टैरोट रीडिंग ये सब करती है। मेरे यहाँ आपको लामा फेरा और योगमाया हीलिंग भी मिलेंगी। मार्लिन ट्रिनिटी हीलिंग आदि भी मैं करती हूँ। और मेरे से अगर आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैं हमेशा शेयर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय साईं राम। ओम शांति।